दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक पेपर आप तैयार कर लो और 43 नंबर फ्री के ले जाओ तो आपको बिल्कुल अजीब लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल राइट बात है। अगर आप इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो समझ लो आपके 43 नंबर फ्री में मिल जाएंगे, वो भी हिंदी में। जितना तुमको हिंदी में डराया जाता है आपके आस पड़ोस में, आपके स्कूल में, उतना आपका हिंदी कठिन नहीं होता, वो भी क्लास 10th का। आज मैं ये प्रूफ करके सिद्ध करूंगा कि भाई हिंदी जैसा सरल एग्जाम नहीं होता। बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे, आस पड़ोस आप देखते होंगे भाई, अगल बगल के लड़के, कि भाई हिंदी में मेरे बहुत कम नंबर आए, हिंदी में मतलब मेरे नंबर ही कम आए। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को प्लीज पूरा देखना। अगर आप हिंदी में 90% से ऊपर लाना चाहते हो, हिंदी में मेरे खुद आए थे तो आपको आसानी से बता सकता हूं बहुत कम पढ़ाई करके, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, कभी भी अपने आस पड़ोस में देखेंगे तो हमेशा बोलेंगे भाई हिंदी में हमेशा नंबर कम आते हैं, मेरे हिंदी में आए 70 नंबर, मेरे हिंदी में आए 80 नंबर, बस इससे ऊपर नहीं जाते। भाई हिंदी अगर आप पास कर लिए तो सब कुछ में पास हो गए, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग बात है। दोस्तों इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो भी बंदा इस तरीके से बोलता है वो कहीं ना कहीं हिंदी की तैयारी नहीं किए रहता, क्योंकि हिंदी जैसा सरल एग्जाम जो है वो किसी में नहीं पूछा जाता। आपके पूरे सब्जेक्ट में जो 6-7 सब्जेक्ट हैं उसमें बिल्कुल सरल होता है। मैं आपको अभी सिद्ध करता हूँ इस पेपर से, ठीक है। पहले तुम बात सुनो। देखो जो बंदा होता है उसको इस तरीके से माहौल में ढाला जाता है कि भाई हिंदी सरल है, धीरे धीरे उसको क्या लगने लगता है, बाद में पता चलता है कि भाई हिंदी में नंबर ही नहीं आते हैं, तो वो क्या करता है भाई पढ़ना बंद कर देता है। तुम भी ऐसे ही कर रहे होंगे। वो ज़्यादा ध्यान देने लगता है मैथ में, साइंस में, जिससे भी हिंदी में प्रभाव पड़ता है और हिंदी में उसके नंबर कम आते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होने वाला था लेकिन मैं बच गया, ठीक है। तो इसका एक ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि आपकी स्कूल वाले सबसे ज़्यादा आपको डरवाते हैं हिंदी में, कि भाई तुम हिंदी में फेल हो गए तो मतलब सब सब्जेक्ट में फेल हो गए। देखिए तुम फेल हो गए ही नहीं यार, 90% से ऊपर लेके आओगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो ये हिंदी का पेपर है, ठीक है, तुमको दिख रहा होगा ये पूरा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न होता है कि भाई आपको कथन पहचानना होता है। आप जानते होंगे, मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया है भाई पेपर को, तो जाइए पहले पेपर को देखिए अच्छे से। आपको बगल में फोटो भी दिखाई दे रही होगी। देखिए इसमें क्या होता है, आपका सबसे पहला प्रश्न में आपको अगर सरलता से बोलूं कि भाई हिंदी गद्य का इतिहास और हिंदी पद्य का इतिहास में से आपके पूछे जाते हैं। कितने नंबर पूछे जाते हैं? लगभग 9 नंबर पूछे जाते हैं। 9 नंबर में से आप 5 नंबर आसानी से पा जाओगे अगर आप एक पेपर तैयार कर लेते हो। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ रचनाएं 1-2 फंस जाएंगी इसमें से, ये तो आप जानते ही हो। देखिए हिंदी में नंबर आने के कारण क्या है मैं आपको बता दूं। हिंदी में ज़्यादातर अथवा में पूछा जाता है, और अथवा का मतलब है कि आपको गिफ्ट में नंबर देना, क्योंकि हिंदी में आप देखोगे हर प्रश्न के नीचे अथवा में दिया रहेगा। इसी में ले लो, कितने दिए गए, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है और उसमें से 4 कृति दी गई हैं। मतलब आप समझ रहे हो, 4 कृति दी गई हैं, उनमें से एक का लिखना है, तो आप आसानी से लिख पाओगे क्योंकि एक न एक आता रहेगा। आप पढ़े होंगे अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हो। देखिए हिंदी का मतलब है 4 भाग करो, 25 चौको 100, मतलब 25% अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके 100% आ जाएंगे। आप सोच लो 25% अगर आपकी हिंदी तैयार है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर कुछ रचनाएं दे दी तो इसमें तो आप आसानी से पालोगे। दूसरे बात है कि भाई रेखा चित्र साहित्य के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखो, या पूछ लेगा कि भाई किसी गद्य खंड के लेखक का नाम लिखो, या पद्य के लेखक का नाम लिखो, या रेखा चित्र का पूछ ले, कहानी विधा के लेखक का नाम लिखो। इस तरीके से पूछेगा, इनको आपको याद कर लेना है और जानते हो कि भाई हमेशा आती है। इसमें आपका नंबर मिल गया 1 नंबर। दूसरा भाई ये हमेशा पूछी जाती है द्विवेदी युग की विशेषताएं, प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषताएं, छायावाद। मैं इनमें से ओवरऑल मान के चलता हूँ 5 नंबर आपको मिलते हैं। 5 नंबर आपके इसमें से मिलते हैं, ठीक है। हिंदी गद्य के इतिहास, हिंदी पद्य के इतिहास, ठीक है। 5 नंबर 9 में से आसानी से मिल जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। तो आपका 5 नंबर ये हुआ। उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ भाई ये जो आपके गद्यांश है, पद्यांश, इनकी व्याख्या वैसे तो आप कर लोगे, 6-6 नंबर की होती है। इसमें से आप लगभग 12 नंबर में से आप 9 नंबर तो आसानी से इसमें भी पा जाओगे, लेकिन मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, छोड़ देता हूँ। अब चलो आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है, आगे देखिए दिया गया निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी एक रचना का नाम लिखिए। पहला आपका दिया गया जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखना है। दूसरा दिया गया आपका जयप्रकाश भारती का लिखना है। तीसरा दिया गया आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसमें अगर आप तीनों को याद कर लेते तो 100% है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई एक जरूर फंस जाएगा। अगर नहीं फंसता तो 2 पेपर तैयार कर लो, 2 पेपर तैयार कर लो। मैंने आपको दिखाया भी, ठीक है। तो भाई इसमें आपका 3 नंबर तो मैं कंफर्म मान लूँ, ठीक है, क्योंकि इसको तो याद करना होता है और आपको पता यही आएगा। 3 नंबर ये हुआ, 5 नंबर वो, 8 नंबर।
उसके बाद आपका पद्य में से एक कवि के लेखक का जीवन परिचय पूछेगा, सॉरी कवि के जीवन परिचय, उसमें से मैं 3 नंबर मान लूँ, ठीक है। कितना हुआ आपका 5 3 8 3 11 नंबर। उसके बाद आइए, ये निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसको मैं छोड़ देता हूँ, वैसे तो आप 4 नंबर का होता है, इसमें से 1 नंबर तो आसानी से कर ही लोगे। उसके बाद अगर मान लो 3 नंबर पा जाओगे, लेकिन मैं इसको भी छोड़ देता हूँ, ठीक है, छोड़ दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। कितने नंबर पा चुके हैं? 5 3 8 3 11 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलो आगे बढ़ता हूँ। आगे देखिए क्या दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है। उसके बाद अथवा में, इसको मैं मानता हूँ 4 नंबर पा जाओगे, लेकिन छोड़ देता हूँ। 7वां क्वेश्चन आपका क्या आएगा? यही आएगा, सेम इसी तरीके से यही आएगा आपका। 2 श्लोक आपको तैयार कर लेना, 2 नंबर फ्री में पा जाओगे। कैसे? अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कोई एक श्लोक इस प्रश्न पत्र में आ सकता है, तो आपको 2 श्लोक तैयार कर लेना, 2 नंबर ले लेना है। ये भी आपका फ्री में मिला। कितने नंबर हुए? 11 2 13, ठीक है, 13 नंबर आपके हो गए। उसके बाद मान लो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत में। पहला आपका दिया गया वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, गलत सलत भी लिख दोगे, अगर थोड़ा बहुत बुक पढ़े हो तो आ जाएगा। वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध, किस लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है बताओ? वाराणसी संगम स्थल, वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, इसलिए प्रसिद्ध है, लिख सकते हो बस। आगे नीर क्षीर विषय हांस्य का विशेषता अस्ति, ये मुझे भी नहीं आता, ठीक है, सभी प्रश्न नहीं याद रहते। आगे वीरा केन पूजते, वीरा वीरेन पूजते, मतलब वीर किसको पूजते हैं? तो भाई वीर को पूजते हैं, तो वीरा वीरेन पूजते। महाराणा प्रताप की आप देखो होंगे, उसमें बैराम खान को उसने पूजा। एक प्रकार से ग्रामीण का उपहासत, ग्रामीण किस लिए हंस रहे थे? क्योंकि ग्रामीणान का उपहासत, ठीक है, ग्रामीण के ऊपर कौन हंस रहा था? भाई शहर के लोग, है ना। आगे देखिए, इसमें मान लो 1 नंबर नहीं मानते, ठीक है। आपके कितने नंबर कंप्लीट हो गए? 13 नंबर। उसके बाद आपका आ जाता है हास रस अथवा करुण रस की परिभाषा, उदाहरण लिखिए। 100% यही प्रश्न आएगा, तैयार कर लो आंख मूंद के। तो 2 नंबर में मान लूँ, 13 2 15 हो गए। उसके बाद उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा, उदाहरण सही लिखिए, 2 नंबर मान लूँ। कितने हो गए? 17 नंबर हो गए। उसके बाद मान लो सोठा अथवा रोला छंद की परिभाषा लिखकर यही सेम प्रश्न आएंगे, उसका उदाहरण दीजिए। मान लूँ, कितना मान लूँ? चलो 2 नंबर इसका भी है, 2 नंबर मान लेता हूँ। कितना हो गया? 17 2 19 नंबर, 20 नंबर मान ले। 1 नंबर तो पा जाओगे पीछे यार, ठीक है। इतना नहीं पाओगे, पा जाओगे आराम से ना। आगे चलिए देखते हैं। आगे दिया गया ये प्रश्न देख लो, ठीक है। क्या दिया गया है? निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। क्या क्या दिया गया? 3 नंबर का है। 3 नंबर से क्या आप 3 नंबर नहीं पाओगे? बिल्कुल पा जाओ। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। कितने दिए गए हैं? केवल 3 करना है। दिए कितने गए हैं? 1 2 3 6 दिए गए हैं। 6 में से 3 करने हैं, और वो भी क्या है भाई? उपसर्ग लिखने हैं। उपसर्ग है उसके अ से हो, अपमान हो गया, अलंकार हो गया, जैसे अनु से हो गया, अनुमान, अनुभव, बस 2 ही बनाने हैं। 3 है, ठीक है। 3 के मेल से सु से सुरा भी, सुरसरिता ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अभि से अभिमान, अभिगौरव, ठीक है, अभिशाप लिख सकते हो। सह से सहचर, ये तो आपको आसानी से आ जाएंगे। हमेशा ये शब्द आपको आने ही चाहिए, और इससे भी कमजोर हो तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपका ये 3 नंबर मान लो पूरा। कितना हुआ? 23 नंबर। परि से परिक्रमा, ठीक है, परिधि, कुछ भी लिख सकते हो। शब्द बनने चाहिए बस, ठीक है, बस गलत सलत नहीं, कुछ शब्द हो उनका प्रयोग कहीं ना कहीं हुआ हो, ठीक है। 3 नंबर मान लो। कितने हुए? 23 नंबर हुए। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। इनको 2 नंबर मान लो। प्रत्यय हैं, प्रत्यय का मतलब क्या है? आई, जैसे आई, गरुआई, लड़ाई, आई आना चाहिए आखिरी में, इसका मतलब है ये, ठीक है। आगे क्या है? ता, बड़कपनता, महानता, कठिनता, ठीक है, लड़कपनता, ये ता आना चाहिए। हो गया ये कंप्लीट आपका। 2 के मेल से बनाना था, मैंने बता दिया। और भी बता सकता हूँ, वाह जैसे आखिरी में आना चाहिए, वाह कर लेना अपने से तुम इसको। तो आना चाहिए ममत्व, करत्व, विवित्व, ये सब हंस, ठीक है। तो तत्व, तत्व भी एक आ सकता है। वट से आ सकता है, वट भी लिख सकते हो। हट, गर्माहट, चहचहाट, ठीक है, लिख सकते हो भाई, ठीक है। मान लो कितना? 23 हुआ। 23 2 25 नंबर आपके हो गए, ठीक है। इधर 20 नंबर हो गए थे। 13 2 आपका हुआ था 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मान लो 25 नंबर। 26 27 आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद आपका आ जाता है ग नंबर, ठीक है। कौन सा? 9वां का गा। निम्नलिखित में से 2 समास विग्रह कीजिए। ये भी आपका फ्री के नंबर मिलते हैं। समास विग्रह आसानी से कर लोगे। जैसे त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह त्रिभुवन हो गया। महात्मा, महान, आत्मा, है ना, महान।
जिस महान हो जिसकी आत्मा महात्मा हो गया। चंद्रशेखर चौराहा, 4 रास्तों का समूह चौराहा होता है, समझ रहे हो। तो बस ये है आपका समास विग्रह कर लिए, 2 नंबर मिल गए। कितने हो गए? 29। 30 मान लें क्योंकि 1 नंबर तो पीछे और भी पा जाओगे कि नहीं? 30 हो गया। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखो। दूध का दुग्ध हो गया, भाप का वाष्प हो गया। तो देखिए ये भी आसानी से कर सकते हो, मानते हैं नहीं कर पाओगे लेकिन कर लोगे मुझे लगता है। 2 नंबर ये भी कंप्लीट मान ले अगर, 32 नंबर हो गए। उसके बाद गला बैठा जा रहा है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, तो आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं भाई, तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द देखिए, पक्षी का दिया गया, आंख, आकाश, जननी, गज। इनमें से आप आसानी से कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हो। इसमें मान ले अगर तो आपके पूरे हो गए मान लो 34 नंबर। ठीक है, पक्षी का आप सब कुछ कर सकते हो आराम से। पर्यायवाची शब्द तो आपको याद ही हो, क्लास 6-7 में पढ़े हो। ठीक है, कितना हो गए आपके? 37 नंबर। चलो और देखते हैं, ये भी आप 2 नंबर कर लोगे। निम्नलिखित में से आपको संधि कीजिए और संधि का नाम लिखना है। 1 नंबर मान ले क्योंकि संधि का नाम नहीं लिख पाओगे लेकिन संधि तो कर ही पाओगे। ठीक है, स्वागतम हो गया, लिख तो लोगे वैसे। आ गई लाइट भाई, जीवन आ गया। तो इस तरीके से आप कर लोगे आसानी से। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आराम से कर लोगे। आपका हो गया मान लो 37 1 38 नंबर। उसके बाद आ जाओ 38 नंबर, मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति रूप लिखना। षष्ठी विभाग नहीं लिखना, मत लिखो। ठीक है, याद भी ना करो, कोई बात नहीं। 38 नंबर हो गए हैं। ये भी मत करो, 2 नंबर कट गए। ठीक, कोई बात नहीं। वैसे तो अब गलत करके आना, लेकिन करके जरूर आना, नंबर मिल जाएंगे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ। आगे देखो, आगे बताता हूँ। अनुवाद आप आसानी से कर सकते हो। नहीं आते अनुवाद छोड़ दो, नहीं आते, गलत करना है करके आना। ठीक है, लेकिन नंबर नहीं जोड़ते हैं। इसका भी 38 नंबर है अभी आपका। ये आ गया आपका निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मैंने आपको बता दिया था कि निबंध आपको लिखना कैसे है, क्योंकि आप यार निबंध लिखना चाहते हो अगर, तो आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी। निबंध लिखने का एक तरीका है केवल कि सोच सोच कर जो भी शब्द आपके दिमाग में आए उसको लिख लो, वो आपका निबंध हो जाएगा। सबसे प्यारा निबंध लगेगा वो। बस हेडिंग थोड़ा याद रख लेना, जैसे प्रस्तावना है भाई लिख देना, भूमिका, भूमिका जगह पे लिख देना। उसके बाद उसका अर्थ क्या है, उससे नुकसान हानि ये लिख देना आप। इसमें आप देश प्रेम याद कर लो और प्रदूषण की समस्याओं में समाधान याद कर लो, बेरोजगारी पर याद कर लो। फंस जाएंगे 100% कोई ना कोई। ठीक है, 6 नंबर जोड़ लें, जोड़ लें। चलो जोड़ लेते हैं। कितने हो गए? 38 6 कितने हुए बताओ? 44 हुए। 44 नंबर आपके कंप्लीट करवा दिया। आगे देखो, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का आपका आता है, मतलब कि आपका हुआ 45 नंबर। मैंने 43 इसीलिए बोल 2 नंबर कम किया था अपने से। 45 नंबर होता है आपका। खंड काव्य कहाँ पर पूछोगे? अपने टीचर से पूछ लेना, कौन सा सर हमारे यहाँ खंड काव्य लगता है, उसी को छाप के आ जाना है जो आपके यहाँ लगता है, क्योंकि मैं नहीं बता सकता कौन सा लगता है। ठीक है, आपके हर जिले में अलग अलग होता है ये खंड काव्य, तो आप जाना टीचर से जरूर पूछना, क्योंकि तैयार कर लेना। मुझे नहीं तैयार था इसलिए मेरे नंबर कट जाते, वैसे मेरे और आते, क्योंकि मेरा नाम बाहर लिखा था, मुझे पता नहीं था और वो मैंने पूछा भी नहीं था, मुझको इतना तब नॉलेज नहीं थी। लेकिन तुम ये गलती मत करना दोबारा। ठीक है, कितने हो गए? 45 नंबर। 30 नंबर स्कूल की तरफ से मिल जाएंगे। कितने नंबर हुए? 45 नंबर। 5 50 10 60 70, मतलब कि आपका 70 में से 45 पाए, 25 कट गए, मतलब कि 75 5 80 20 100 75% आपके आ गए। इसमें कम से कम बता रहा हूं अभी 75%। इससे कम लेके आते तो आपके इज्जत का सवाल है, समझ लो। ठीक है, अब इसमें मैं मान लूं अगर 15 नंबर तो आसानी से आपके आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूं आप हर प्रश्न को करके जरूर आना। जैसे कि यहाँ पर मैंने छोड़वा दिया था भाई व्याख्या संदर्भ, इसमें का आप आसानी से कर लोगे, बिल्कुल छोड़वा दिया था। अगर 8 नंबर इसमें भी जोड़ लें आराम से आ जाएंगे आपके 12 में से 8 नंबर। अगर कुछ भी नहीं आता होगा लिख दोगे, आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़वाई तब जाके इतने नंबर बने। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हो, ये बिना मेहनत वाले मैंने बोला था 75%, अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हो तो समझ लो 95 से ऊपर तुम्हारे नंबर जाने वाले हैं इस साल क्या हर साल हिंदी में। ठीक है, तो आई होप मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो नहीं आ पा रही थी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और आगे चल के आपको ऐसी दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी।
और इन पेपरों के अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगा और पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे पीडीएफ बनाइए। वैसे मैं वीडियो तो बना चुका हूं पहले ही, लेकिन अब मैं पीडीएफ के साथ आपको बताऊंगा। उनमें क्या है, पीडीएफ डालूंगा तो पता नहीं चल पाएगा। अब मैं उसमें बोल भी दिया करूंगा कि भाई आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डाउनलोड कीजिए। इस तरीके से तो क्या होगा कि आप लोग जाएंगे और डाउनलोड करेंगे, देखेंगे और आपका फायदा होगा। मेरा फायदा तभी होगा जब आपका फायदा होगा, मुझे खुशी तभी होगी जब तुमको खुशी होगी। और वो खुशी तुमको कहाँ से आएगी? बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ले आके, अच्छी चीज़ें सीख कर, और वो चीज़ें सिखाने मुझको आता है मज़ा। इसलिए वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।